फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में होने वाली है एक कंपैरिजन जो कि है वन प्लस के वायरलेस बुलेट्स जेड और रियलमी के वायरलेस बड्स। तो इन दोनों की कंपैरिजन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कौन सा डिवाइस इन दोनों में से है खरीदने लायक या फिर कौन सा डिवाइस है दोनों में से बेस्ट, ये आज हम पता लगाने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरे का पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये चैनल भी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला जो घंटा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी को और आउट ऑफ द बॉक्स हमें उनमें क्या मिल जाता है वो हम देख लेते हैं। तो दोनों के बॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ हद तक दोनों के दोनों सेम ही है। और ये जो बॉक्स है तो ये दोनों के दोनों सेम ही लग रहे हैं। और दोनों में जो आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलता है वो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रियलमी की। तो रियलमी में हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं ये रियलमी के जो बड्स हैं वो मिल जाते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पर जो आपको साइड में जो ये बटन्स मिलते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर मेटल का यूज़ किया गया है। और बाकी का जो ये जो मटेरियल है वो है रबर का। और इसको अगर आप कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी आप इसकी अगर चेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये मटेरियल। और इसकी जो वायर्स हैं उनकी भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से ग्लॉसी की गई है और यहाँ पर कुछ अलग सा टेक्सचर है। और इसके अलावा अगर हम जाएं इसके मैग्नेट पर तो मैग्नेट भी इसका कुछ हद तक अच्छी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर रियलमी का जो क्लासी लोगो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको वन प्लस में देखने को नहीं मिलते हैं। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें कान में पहना हुआ है रियलमी बड्स को, लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद भी ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रॉपरली फिट हो चुके हैं। इसके अलावा इसके बॉक्स में दूसरी जो चीज़ें मिलती हैं तो वो मिलती है आपको एक यूज़र मैनुअल जो कि आपको थोड़ा सा ज्ञान देती है इस ईयरफोन्स के बारे में कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो बॉक्स कंटेन करता है तो वो ये है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स जो कि आपके कान के एडजस्टमेंट के हिसाब से होते हैं। और इसमें आपको कितने 2 जोड़ी मिल जाते हैं ईयर टिप्स आपके कान के हिसाब से। और इसके अलावा आपको मिल जाता है टाइप बी चार्जर जो कि होता है ऑफिशियल रियलमी का। और इसको आप किसी भी चार्जर में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। करीबन अगर आपकी बैटरी जो है बड्स की वो 0% है तो आपका जो बड्स है वो 1 घंटा और 20 मिनट के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाता है फुल चार्ज। और उसके बाद आपको ये नॉन स्टॉप 13-14 घंटे तक का आपको ये परफॉर्मेंस देता है बैकअप का, बैटरी बैकअप का। मैंने इसको पर्सनली यूज़ करके देखा है, इसीलिए मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। मल्टीमीडिया कंजप्शंस के लिए भी इसको मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा अगर हम वन प्लस की बात करें तो वन प्लस में आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाते हैं ये सबसे पहले तो हमारे जो वायरलेस बुलेट्स हैं तो ये आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर में। अभी मेरे पास ब्लैक कलर है। और इसमें आपको टाइप सी चार्जर का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको पावर बटन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें आपको जो वॉल्यूम बटन जो है वो यहाँ पर अलग से दिए जाते हैं। और माइक थोड़ा आपके मुंह के पास आ जाता है तो इसका जो माइक का जो एक्सपीरियंस होता है वो बाकी सारे बड्स के हिसाब से ये अच्छा रहता है। और इसका जो मैग्नेट है वो भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है। और इसमें आपको सिर्फ सिंगल ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं रबर के। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस को पहना हुआ है। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल आता है हमारे कान में से और ज़रा भी निकलने का कोई भी डर नहीं होता है। आप इसको जिम वेयर में कहीं भी दौड़ने अगर जाते हैं तो आप पहन सकते हैं इसको। तो ये पहनने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। तो ये भी आप फिटिंग के मामले में दोनों ही एक दूसरे से कुछ कम नहीं है। और जो लेटेंसी होती है इसमें आपको लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसकी वजह से कई लोग यही यहाँ पर मुझे पूछते हैं कि वन प्लस का जो ये बड्स बुलेट्स हैं वन प्लस के, तो ये अगर हम गेमिंग में यूज़ करते हैं तो इसमें आपको लेटेंसी वाला फीचर देखने को मिलता है या नहीं। तो इसमें क्या है कि आपके पास वन प्लस का फ़ोन होना ये कंपलसरी है इसमें, क्योंकि वन प्लस के काफ़ी सारे इसके जो फीचर्स हैं तो वो वन प्लस के स्मार्टफोन में ही काम करते हैं इसके।
और लेटेंसी भी कई लोग का मैंने रिव्यू सुना है और कई बार मैंने भी गेम खेलते हुए मैंने महसूस भी किया है कि इसमें जो लेटेंसी दिखाई गई है वो उतनी हद तक तो लेटेंसी नहीं होती है इसकी। और गेमिंग में एक्सपीरियंस दोनों का एक ही जैसा है, बड्स का भी और इन दोनों का भी, सिर्फ इसमें बैटरी का ही फ़र्क है। बैटरी ये आपको 20 आवर्स तक का बैकअप दे देता है और 10 मिनट तक अगर आप इसको चार्ज करते हो, टाइप सी का आपको इसमें फ़ायदा हो जाता है, तो 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो ये 10 आवर्स तक का आपको बैकअप दे देता है। इसके अलावा जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हालांकि ये रियलमी के मुकाबले बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी। ये अगर आपको आपके पॉकेट में भी रखना है तो भी आ सकता है आसानी से, और बैग में भी आ सकता है, कहीं भी आप इसको रख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप कहीं भी रख सकते हो। ऐसा रियलमी के साथ नहीं है, इसको गले में लटकाना पड़ता है, लेकिन गले में लटकाना भी एक फ़ैशन है। तो सबसे पहले तो दोनों का जो कंपैरिजन है वो देख लेते हैं। और इसमें जो आपको टाइप सी का जो ये चार्जर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी देखने को मिल जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम दोनों के ओवरव्यू की बात करें तो ये दोनों ही हमारे पास हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास हैं। और दोनों की साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, थोड़ी ही देर में आपको उसका डेमो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं रियलमी से। तो रियलमी में आपको एक्स्ट्रा जो ये मेटल का मिलता है और जो बटन्स होते हैं वो यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, और माइक भी आपको इसके पास देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको टाइप बी चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये भी 13-14 घंटे तक का तो बैकअप आपको दे ही देते हैं, मैंने खुद यूज़ किया है। और वन प्लस भी आपको कुछ कम बैटरी नहीं देता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो मिलती है प्लास्टिक की, और यहाँ पर है मेटल, तो ये थोड़ा मजबूत हो गया है। और इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है, दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट है। और बारिश के छींटे या फिर मुंह धोते वक्त कोई भी पानी का छींटा आपका इसके ऊपर पड़ जाता है तो इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसकी जो वायर की इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी चीप सी लगती है वन प्लस की, लेकिन वहीं पर अगर हम वन प्लस को देखने जाएँ तो वन प्लस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर मुझे लग रही है। यहाँ पर जो इसका जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है, और यहाँ पर जो इसके जो जॉइंट्स हैं वो भी कुछ हद तक मजबूत आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वहीं पर हम इसकी बात करने जाएँ वन प्लस की, तो यहाँ पर ये जो है वो प्लास्टिक बिल्ट है, और ये जो वायर्स हैं इनकी जो जॉइंट्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर सी दिखती हैं, लेकिन फिर भी चल जाता है। और दोनों के प्राइस में अगर हम डिफरेंस निकालने जाएँ तो आपको ये पड़ जाते हैं आपको रियलमी कुछ हद तक पहले 1500 के मिलते थे लॉकडाउन के बाद, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ गई है तो ये आपको 1800 रुपये तक पड़ सकते हैं। और ये जो वन प्लस के जो बुलेट्स हैं तो ये आपको 2000 तक पड़ सकते हैं। तो अगर दोनों के ही डेमो की बात कर लें तो सबसे पहले तो हम डेमो ले लेते हैं रियलमी का। तो रियलमी का वॉइस को सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि रियलमी की वॉइस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी है। तो हम पहले सुन लेते हैं रियलमी की साउंड क्वालिटी। तो अभी आप जो सुन रहे हैं वो है रियलमी की साउंड क्वालिटी। अब बारी है वन प्लस की। वन प्लस के जो वायरलेस बुलेट्स हैं तो उनकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो हम अब चेक करेंगे। तो उसका भी एक डेमो सुन लेते हैं। और जो आप सुन रहे हैं वो है वन प्लस बुलेट्स वायरलेस सेट का।
Can I be your superhero? Superhero. दोनों दोनों के ही अगर हम मैं कॉलिंग की बात कर लूँ तो दोनों में ही जो कॉलिंग कैपेसिटी जो उनकी है, तो कॉलिंग में दोनों का ही एक्सपीरियंस मेरा एक जैसा ही रहा है। हालांकि कभी कभी वन प्लस में थोड़े ग्लीच आते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक इस तरह के डिवाइस के लिए ख़राब नहीं है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो रियलमी और वन प्लस दोनों ही कॉलिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं और दोनों ही अच्छे अच्छे साबित होते हैं। और अगर आपको हैंडली यूज़ चाहिए और अगर आप जिम जाते हैं तो सबसे अच्छा आपके लिए वन प्लस वायरलेस बड्स जेड रहेगा, बुलेट्स वायरलेस। और अगर आप इसको रफ़ यूज़ करते हैं और जिम में जाते हैं और दौड़ने भी जाते हैं, या फिर आपको रफ़ यूज़ में चाहिए और अच्छी क्वालिटी के जो जल्दी से टूटे ना ऐसे आपको चाहिए बड्स, तो रियलमी बड्स की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वन प्लस से थोड़े सस्ते भी हैं और आपको अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसमें जो चार्जिंग आता है वो आता है वेब चार्ज, तो इसमें आपको टाइप सी नहीं मिलेगा, टाइप भी मिलेगा। और इसमें एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वन प्लस में मिलता है 9.5 mm का ड्राइवर, और जबकि आपको वन प्लस में हायर ड्राइवर मिलता है जो कि है 11.9 mm का, जो कि दोनों में ही आपको मिल जाता है ड्राइवर। तो हाँ, जबकि हम देखने जाएँ तो दोनों में ही बेस की क्वालिटी हम अगर देखने जाएँ तो हाई बेस हमें वन प्लस में मिल जाता है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो हमें रियलमी में बेटर देखने को मिल जाती है। और उसमें जो वोकल्स होते हैं रियलमी में वो सारे क्लियर आते हैं और कॉलिंग में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। हालांकि आजू बाजू में जब साउंड होता है तो उसको भी वन प्लस जल्दी से रिड्यूस कर लेता है नॉइस कैंसलेशन की वजह से। यहाँ भी रियलमी में भी वही है कि नॉइस कैंसलेशन में सारा का सारा जो साउंड होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है और हमारी जो साउंड की क्वालिटी है वो सुधर जाती है। और अभी कुछ हद तक मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ तो वो भी मैं रियलमी बड्स से करता हूँ। हालांकि वन प्लस का मुझे थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसको 15 दिन तक मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन मैंने वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं की है। हालांकि लेकिन रिकॉर्डिंग में भी इसका तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये अच्छी तरह से ही वर्क करते हैं रिकॉर्डिंग में भी। और अगर ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँ तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने फीचर्स में अच्छे हैं, लेकिन एक एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर आपके पास वन प्लस का जो स्मार्टफोन है, तो अगर आप वन प्लस वायरलेस बुलेट्स जेड लेते हैं तो यही आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी वन प्लस का, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें लेटेंसी वाला फीचर जो होता है वो ऐड हो जाता है और जो फास्ट चार्ज वाला फीचर है वो भी ऐड हो जाता है। और पर्टिकुलरली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो चार्जिंग की जो आप बात करते हैं कि इसको 10 मिनट तक जो चार्ज करते हैं तो 10 आवर्स तक चलता है, तो ये सही बात है। और इसके लिए वन प्लस का चार्जर ही यूज़ करना है, ऐसा कोई कंपेटेबल नहीं है कि वही वन प्लस का ही चार्जर यूज़ करना है। कोई भी चार्जर आप यूज़ करते हैं और 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो ये आपको 10 आवर्स तक का बैकअप देखने को मिल जाता है इसमें। और अगर आप रियलमी को अगर आप 15 मिनट तक चार्ज करते हैं तो ये आपको आराम से 7-8 घंटे तक का तो आपको बैकअप दे ही देता है। और 10-15 मिनट के बाद अगर आप इसको 0% से निकाल लेते हैं तो भी ये आपको आराम से 7-8 घंटे तक का भी बैकअप दे देता है। हालांकि इसमें बैकअप आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसकी प्राइस की तरफ अगर हम देखें तो इसके लुक और सारे मामले में ये खरा उतरता है और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी होती है और ये काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल भी है। हालांकि वन प्लस हमारे पॉकेट में आ जाता है, लेकिन ये भी अपनी जगह पर सही है। और अगर हम दोनों की ही कंक्लूजन के ऊपर आएँ तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छे प्रोडक्ट हैं। और ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक रियलमी को यूज़ किया है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पर उसको यूज़ करने में। और उसी जगह पर मैंने वन प्लस को यूज़ किया है तो मुझे सिर्फ एक ही शिकायत रही है कि उन्होंने ये जो माइक है तो ये यहाँ पर रखा है, उसकी जगह पर यहाँ पर रखा होता, ये पावर बटन नहीं भी दिया होता तो भी नहीं चल जाता। और मैग्नेट में ही ये लोग वही फीचर डाल देते जो कि रियलमी ने डाला हुआ था। रियलमी में क्या होता है, रियलमी बड्स में कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो और इस मैग्नेट को आप चिपका देते हो तो 6 मिनट जो 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो बड्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट तो ये तुरंत ही हो जाते हैं। और कनेक्टिंग के मामले में भी ये बहुत ही अच्छे हैं, इसको अलग कर देते हैं मैग्नेट को, तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्टिविटी में वन प्लस भी अपनी जगह पर अच्छा है और ये भी कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। और इसमें सिर्फ एक फीचर ही अच्छा है वन प्लस का, जो कि है कि इस जो पावर बटन है तो इसको हम 2 बार दबाते हैं तो अगर आपने इसको दूसरे किसी डिवाइस पर पैर किया हुआ है तो उस डिवाइस पर ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाता है। तो ये एक फीचर मुझे अच्छा लगा यहाँ पर वन प्लस का। और अगर मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँ तो इन दोनों ही प्रोडक्ट को अगर आप लेना चाहें, अगर आपके पास जो है वन प्लस का स्मार्टफोन है तो आप जा सकते हैं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस के लिए। और अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है लेकिन आपको चाहिए अच्छे और टिकाऊ और सस्ते थोड़े से आपको बड्स, तो आप ले सकते हैं रियलमी के वायरलेस बड्स। और ये आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। और कई बार तो ये फ्लिपकार्ट की सेल पर 1500 रुपये में भी मिल जाते हैं, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और
ऑफर्स भी आती हैं कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड पर भी, लेकिन ये तो आपको 2000 में ही लेने पड़ेंगे। और आप इसको वन प्लस जो है बड्स जो आते हैं वन प्लस के बड्स वायरलेस जेड, तो उसका आपको ये सक्सेसर नहीं है, हालांकि ये उसका लाइटर वर्जन है, तो इसको सक्सेसर मत समझिएगा। और दोनों में ही अगर मैं विनर चूज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत ही कठिनाई है इसमें, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा कि दोनों में से ही अगर हम क्वालिटी के मामले में अगर हम मानने जाएं तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में वन प्लस आगे है, और कई एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में भी वन प्लस आगे है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो वो आपको अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन है तो ही आप यूज़ कर पाएंगे। सो मैं ऑनेस्टली विनर अनाउंस करना चाहूँगा रियलमी बड्स को, क्योंकि ये अपनी प्राइस के हिसाब से खरे उतरते हैं अपने एक सारे के सारे फीचर्स के मामले में। और हालांकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाला आपको फीचर नहीं मिलता है, तो उसको मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा विनर होना चाहिए प्राइस और सबके मामले में, फीचर्स के मामले में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको गेम्स के मामले में इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि कई लोगों की मुझे कंप्लेन आई है कि वन प्लस में जो लेटेंसी वाला जो फीचर होता है, मैंने खुद भी नोटिस किया है कि लेटेंसी वाला फीचर जो होता है वो हमारे स्मार्टफोन में वर्क नहीं करता है, और कई वन प्लस के स्मार्टफोन में भी वर्क नहीं करता है, मैंने चेक करके खुद देखा है। तो लेटेंसी वाले मामले को अगर लेकर आप इसको गेमिंग वाले अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो इसको मत खरीदना, और आप आसानी से रियलमी की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बेटर डिवाइसेस है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने इस वीडियो में किसी भी प्रोडक्ट की साइड नहीं ली है, मुझे किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे गालियाँ मत बकना। मैंने जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया, और आपके हिसाब से आपको कौन सा इन दोनों में से बेटर लगता है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अ ग्रेट डे, ओके देन बाय।